हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, अब आप लोगों के पास केवल 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको अपने पढ़ाई को और ज़्यादा रफ्तार देना है और तेज़ी से करना है। जहां आप लोग 4 घंटे पढ़ रहे थे, अब आपको 6 घंटे 8 घंटे ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, समय आपका लिमिटेड है कि 4 महीने हैं तो 4 ही महीने हैं, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने पढ़ाई के समय को बढ़ाइए और ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 का चित्रकला का पेपर देखने वाले हैं। अब हम लोग 2023 का पेपर क्यों देखने वाले हैं, क्योंकि जो 2024 में आपका पेपर होने वाला है हर सब्जेक्ट का, उसका पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, और ये पैटर्न कब से बदला है, तो 2023 के पेपर से बदला हुआ है। उससे पहले कुछ और पैटर्न था पेपर का, कुछ अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन 2023 में क्या हुआ था कि पेपर पैटर्न को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था। तो जो 2023 में पेपर का पैटर्न था, वही पैटर्न आपको 2024 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने पहले से ही लगभग सारे सब्जेक्ट का पैटर्न बता दिया है, जैसे हिंदी, साइंस हो गया, मैथ हो गया। तो इनका अगर आप वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ के भी अगर वहाँ पे जाते हैं पेपर देने के लिए, और आपको पेपर का पैटर्न ही नहीं पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो आपको सब कुछ आते हुए भी आपके नंबर जो है इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप पेपर का पैटर्न जान जाइए कि कैसे प्रश्न पूछेगा और हमें उस प्रश्न को कैसे हल करना है। ये तभी पता लगा पाएंगे जब आप पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2023 का चित्रकला का पेपर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पेपर का कोड रहेगा और ये चित्रकला का पेपर है। आप जो पेपर देंगे वहाँ पे 2024 रहेगा। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट का ही दिया जाएगा। अब देखिए नोट में क्या क्या लिखा गया है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी 15 मिनट जो होगा आपको पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर पढ़िएगा, चाहे 5 मिनट में पढ़िए, 10 मिनट में, तो आप पढ़ना है, ये याद रखिएगा, पेपर को पढ़ना है। सामान्य निर्देश क्या क्या दिया गया है, तो पहला है मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो ये सब वहाँ आपको बताया जाएगा। प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, यानी 3 खंड में आपका प्रश्न पत्र है, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में क्या है, आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करने हैं। यानी खंड क में क्या होगा, एक आलेखन कला होगा, दूसरा प्राविधिक कला होगा, और दोनों में 20 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आलेखन कला में भी 20 प्रश्न होंगे और प्राविधिक कला में भी होंगे। तो जो प्रश्न आपको इजी लगेगा उसी को आपको करना है, दोनों नहीं करना है कि 40 नंबर ले लेना है करके, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का भी प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर एक बार जो निशान लग गया आपको छोड़ देना है। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है। ठीक है, खंड ख में। और खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर देना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला है खंड क, जिसमें पहले आलेखन विधि आलेखन कला है, जहाँ से 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप उत्तर दे सकते हैं। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, ठंडा, सामान्य, गर्म, इनमें से कोई नहीं। बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ऑस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं, 8, 9, 7 या 5, समांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए मैथ के भी क्वेश्चन आ गए। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है, रेखा किसे कहते हैं, तटस्थ रंग कौन सा है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, जल रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है, और लास्ट क्वेश्चन है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, हरा है, सफ़ेद है, लाल है या पीला है। तो आप देख सकते हैं जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप पढ़े हैं
तो आप उत्तर दे सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर ये आपको कठिन लगते हैं तो अथवा में प्राविधिक कला है, इनका भी आप उत्तर दे सकते हैं 20 का। पहला है वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। हमको लगता है इसमें खाली मैथ से क्वेश्चन होंगे। तीसरा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए कितना आसान है, 4-5 के जो कक्षा होता है उसके लेवल का प्रश्न है। वृत्त का आकार कैसा होता है, अब ये किसको नहीं आएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, देखिए कितने सरल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सरल कोण है। आलेखन कला से तो आसान, प्राविधिक कला में प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपका मैथ थोड़ा भी अच्छा है तो यहाँ के सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है। निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है, अब ये किसको नहीं आएगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं कि सभी भुजाएं असमान होती है, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कि वर्ग की जो भुजा होती है 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में होती है। ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होगा। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है। ठीक है। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको प्राविधिक कला के क्वेश्चंस आसान लगे हैं कि आलेखन कला के। जो आपको आसान लगेगा, अगर सारे आते हैं जिस भी सेक्शन का, उसी को आप कीजिएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि मैथ के क्वेश्चन है और उसमें क्या है बेसिक से क्वेश्चन है। यह भी बेसिक ही है, परंतु मैथ का है उसमें थोड़ा इधर उधर दिया है कि मिलाने से कौन सा रंग बनता है, यानी कला से संबंधित दिया है। ठीक है। ये था खंड क, जिसमें कि 2 ऑप्शन थे, या तो आप प्राविधिक कला कीजिए या तो आलेखन कला। अब आता है खंड ख, यानी कि पार्ट बी। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है, यानी आपको बनाना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जैसे पहला क्वेश्चन है कि अपने उत्तर पत्रक पर सामान्य हाशिया छोड़ते हुए 22 सेंटीमीटर × 18 सेंटीमीटर के आयत में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए। ठीक है। जिसमें छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी और उषाकालीन सूर्योदय दर्शाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु वॉटमैन पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। पहला सही अनुपात और परिप्रेक्ष्य। ठीक है। दूसरा है संयोजन। तीसरा है सुसंगत रंगों का प्रयोग और चौथा है आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। तो जो जो इसमें दिया उसी पर आधारित आपको चित्रण करना है, यानी चित्र आपको बनाना है। तो ये था खंड ख में का पहला प्रश्न। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है, तो अथवा में आलेखन वाला कर सकते हैं। इसमें क्या है, तो 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाइए जो दीपावली पर्व हेतु उपयुक्त हो। आलेखन किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना वर्जित है। ठीक है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। पहला, इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग और सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। तो ये भी कर सकते हैं अगर वो नहीं आता है। ठीक है। अथवा में देखिए प्राविधिक कला का भी क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं। इसमें सूचना दिया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। ठीक है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संलग्न कर दीजिए। यानी इसमें क्वेश्चन पूछे गए, वही मैथ वाले क्वेश्चन होंगे। पहला है, एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3/4/5 के अनुपात में है। तो अगर आपको चित्रकला बनाने नहीं आता है, आपका मैथ ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसको ही कीजिएगा। ठीक है। 2 समान वृत्त की त्रियक स्पर्श रेखा कीजिए जिनकी त्रिज्याएं बराबर 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे मैथ के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे। अब आता है खंड ग, जो कि होता है पार्ट सी। इसमें आपको स्मृति चित्रण देगा। इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, खंड क तथा ख हैं। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी इसमें तो चित्र आपको बनाना ही पड़ेगा। पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और किन बातों का ध्यान देना है, रेखा, सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता। ठीक है। पहला है, पत्तियों सहित आम बनाना है, केला, बैगन, पपीता, किसी एक का आपको करना है। उसी प्रकार खंड ख देख सकते हैं, इसमें खुला छाता, बाल्टी तथा मग, पुस्तक पर रखी कलम, टेबल लैंप, यानी छोटे छोटे फिगर बना सकते हैं अगर थोड़ा भी आपको कला बनाने आता है। तो यही आपका पेपर है। मुझे तो बहुत आसान लगा चित्रकला का पेपर। अगर थोड़ा भी आपका कला अच्छा है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ के भी दिए गए हैं। अगर जिनका चित्रकला अच्छा नहीं होगा वो मैथ के भी क्वेश्चंस को करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपका चित्रकला अच्छा है तो चित्रकला कीजिएगा, यानी
जो कला से संबंधित होगा, जिसमें फिगर बनाना होगा, चित्र बनाना होगा, उसको कीजिएगा। अगर आपका मैथ अच्छा होगा तो वही प्राविधिक कला के जो क्वेश्चन है उसको कीजिएगा, उसमें से केवल मैथ के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो चित्रकला से तो आप बिना पढ़े हुए 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको अगर पता हो तो यही था पेपर। ऐसा ही पेपर 2024 में भी आने वाला है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने संस्कृत भी लिया है, तो उनके लिए भी अगली वीडियो आएगी, संस्कृत का भी मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा। और देखिए चित्रकला भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। आपका जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और 4 महीने में आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।